प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, एक व्यक्ति को बुद्धिमान बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तब माता पार्वती कहती है, हे प्राणनाथ, आप ही बताएं, बुद्धिमान बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इंसान के अंदर अगर ये 12 लक्षण होते हैं तो वह इंसान बुद्धिमान कहलाता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो सही समय में सही निर्णय लेता है, सही काम करता है और सही समय में सही बातें बोलता है। बुद्धि इस स्कूल या कॉलेज में नहीं मिलती, वहाँ ज्ञान मिलता है, लेकिन ज्ञान को जान लेना ही बुद्धि कहलाती है। कोई व्यक्ति जो जीवन की कठिन से कठिन परिस्थिति का सरलता से उपाय निकाल लेता है, उसे ही बुद्धिमान व्यक्ति कहा जाता है। इस पर माता पार्वती कहती है, हे देवों के देव महादेव, मुझे विस्तार से बताएं। हे देवों के देव महादेव, मुझे विस्तार से बताएं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से सुनाने जा रहा हूँ। कृपया इसे ध्यान से सुने। एक बार की बात है कि गुरु की बात पर दोनों शिष्य बहस कर रहे थे कि एक बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं और ऐसी कौन सी आदतें हैं जो उसे बुद्धिमान बनाती हैं। बहुत देर तक बहस करने के बाद जब वह एक दूसरे के उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने अपने गुरु के पास जाने का निर्णय किया। वे दोनों अपने गुरु के पास पहुंचे और उनसे अपना प्रश्न सुनाया। दोनों शिष्यों का प्रश्न सुन गुरु मुस्कुराए और बोले, एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने कुछ गुणों की वजह से बुद्धिमान कहलाता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति में ये 12 गुण पाए जाते हैं। पहला गुण, बुद्धिमान लोग अपने मन का भेद किसी को नहीं बताते। बुद्धिमान लोग इस बात को जानते हैं कि आज जो हमारे मित्र हैं वो कब हमारे शत्रु बन जाएं पता नहीं चलता। इसीलिए वे अपनी व्यक्तिगत बातें, अपनी कमजोरियां और अपने भेद किसी को भी नहीं बताते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग अपने मन की बातें, अपने घर की बातें और ऐसी बातें जो उन्हें गुप्त रखनी चाहिए थी, उसे भी अपने मित्रों, पड़ोसियों या रिश्तेदारों से बता देते हैं और फिर बुरा समय आने पर धोखे का शिकार हो जाते हैं और कई लोग इसके लिए दूसरों को दोष देते हैं। दूसरा गुण, बुद्धिमान लोग सबसे बातचीत करते हैं और वे ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि हर किसी का तजुर्बा उन्हें सीखने को मिल जाए। वे इस बात को समझते हैं कि किसी भी क्षेत्र का सफल व्यक्ति सिर्फ कुछ ही मिनटों में उन्हें वो बात बता सकता है जिसे स्वयं सीखने में उन्हें कई सालों का समय लगाया है। साथ ही एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की सफलता के साथ साथ उनकी सफलता से भी सीखने की कोशिश करता है और असल में यही चीज है जो सीखने लायक है। क्योंकि अगर व्यक्ति यह पता कर ले कि कौन कौन सी चीजें हैं जो काम नहीं करती, तो फिर उसका पूरा ध्यान, उसकी पूरी मेहनत उन चीजों पर केंद्रित हो जाएगी जो असल में काम करती है और जो उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। तीसरा गुण, बुद्धिमान लोग कार्य पूर्ण होने पर ही दूसरों को बताते हैं, जबकि मूर्ख लोग कार्य शुरू करने से पहले ही हर तरह की ढिंढोरा पीट देते हैं। बुद्धिमान लोग इस बात को समझते हैं कि बार बार अपने कार्य का बखान करने से उस कार्य को करने के लिए हमारे अंदर जो प्रतिभा है वह खराब होती रहती है। साथ ही एक बात यह भी समझने वाली है कि ऐसे व्यक्ति से अपने भविष्य के कार्यों के बारे बताने का क्या मतलब जो हमारे उस कार्य का हिस्सा ही नहीं है। और अगर गलती से हमने अपने भविष्य के कार्यों के विषय में ऐसे व्यक्ति से बता दिया जो हमारा भला नहीं चाहता, तो वह व्यक्ति फिर पूरी कोशिश करेगा कि हम उस कार्य में सफल ना हो पाएं। इसीलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति दुश्मनों के संयंत्र और किसी प्रकार की बाधा से बचने के लिए कार्य खत्म होने से पहले उसकी सूचना किसी को नहीं देता और अचानक से अपना कार्य पूरा करके सबको चौंका देता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति से सब डरते हैं और सभी उसकी इज्जत भी करते हैं। चौथा गुण, बुद्धिमान लोग अफवाहों पर विश्वास नहीं करते और न ही वो किसी की कही हुई बातों पर आंख मूंदकर भरोसा करते हैं। वो पहले खुद ही अपनी बुद्धि और ज्ञान के स्तर से चीजों या घटनाओं को जानते और परखते हैं। फिर वो सत्य की गहराई में जाकर किसी भी सत्य को भली भांति समझ करके ही उस पर निर्णय लेते हैं। सामने वाला चाहे कितनी ही मीठी मीठी बातें कर ले, कितना ही वैधानिक प्रयास कर ले, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति तब तक उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता जब तक कि सामने वाले की करनी और कथनी में समानता नहीं दिखती है। साधारण शब्दों में कहें तो बुद्धिमान व्यक्ति तार्किक व्यक्ति भी होता है, यानी वो तथ्यों और सबूतों पर ही भरोसा करता है।
वह अपनी आंखों से देखी और कानों से सुनी बातों पर ही भरोसा करता है और लोगों की बातों की बजाय उनके कर्मों पर ध्यान देता है। इसीलिए ऐसा व्यक्ति सबसे कम धोखा का शिकार होता है। 5वां गुण, बुद्धिमान लोग अपना हर काम समय के अनुसार करता है। वे फालतू समय को भी उपयोग में लाता है और इसके लिए वह सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले करता है। बुद्धिमान लोग समय को धन से अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि इस संसार में समय ही वो चीज है जो निश्चित मात्रा में है और जिसे किसी भी तरीके से बढ़ाया नहीं जा सकता। इसीलिए वह हर काम की सूची बनाकर रखता है और उन्हें समय पर पूरा करने का प्रयास करता है। बुद्धिमान लोग आलस और टाल मटोल को अपने जीवन का सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। इसीलिए वे खुद को इन दोनों आदतों का शिकार कभी नहीं होते हैं। काम को टालने की आदत इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने नहीं देती। ये वो मानसिक बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में पाई जाती है और उनकी असफलता का सबसे बड़ा कारण है। 6ठा गुण, बुद्धिमान लोगों को किसी से कोई शिकायत नहीं होती है। वो समझते हैं कि इंसान गलतियों का पुतला होता है, इसीलिए उन लोगों को माफ कर देते हैं। साथ ही एक बुद्धिमान व्यक्ति सामने वाले को वह जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर लेता है, क्योंकि वह इस बात को भी समझता है कि दुनिया का हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है। इसीलिए हर किसी की सोच और व्यवहार उसके जैसी नहीं हो सकता। वो लोगों की सोच और उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। साथ ही वो हर किसी को अपनी बात और पक्ष रखने का मौका देते हैं और उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। 7वां गुण, बुद्धिमान लोगों असफल होने के बाद हार नहीं मानते, बल्कि उस हार को अपना हथियार बना लेते हैं और उसे सीखकर पुण्य अपने काम में जुट जाता है। वो कभी भी अतीत में मिली सफलताओं के सहारे नहीं बैठे रहते और ना ही हमेशा उनका गुणगान करते रहते हैं, क्योंकि वो इस बात को अच्छे से समझते हैं कि बीता हुआ कल है और भविष्य में उन्हें वही मिलेगा जिसके लिए वो आज मेहनत कर रहे हैं। असफलताएं बुद्धिमान लोगों को थोड़ी देर के लिए दुखी तो कर सकती हैं, लेकिन वो उन्हें विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि बुद्धिमान लोग ये बात अच्छे से जानते हैं कि असफलता और कुछ नहीं बल्कि सफलता से पहले मिलने वाली सीख है, जो कि उन्हें उनकी गलतियों और कमियों के बारे में बताती है, जिसे सीख लेकर वो अगली बार और भी सटीक तरीके से प्रयास कर सकते हैं। यानी कि बुद्धिमान लोग असफलताओं को सीखने का अवसर समझते हैं और इस अवसर का सदुपयोग करने का प्रयास करते हैं। 8वां गुण, बुद्धिमान लोगों की आदत होती है कि जब चीजें उनकी योजना के अनुसार नहीं चल रही होती है, तब भी वो इसके लिए दूसरों को दोष नहीं देते, बल्कि खुद के अंदर झांककर अपनी गलतियों को पता लगाने की कोशिश करते हैं। वह उस काम को पूरा करने की दिशा में और भी मेहनत करने का प्रयास करते हैं। बुद्धिमान लोग कभी भी दोषारोपण करके बचने की कोशिश नहीं करते, बल्कि इसकी बजाय अगर उनसे गलती हो गई है तो वह अपनी गलती को बिना किसी शर्म और डर के सभी के सामने स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि गलती को स्वीकार करने के बाद ही उसे सुधारा जा सकता है। जबकि एक सामान्य व्यक्ति अपनी गलती का दोष दूसरों पर थोपकर बच निकलने का प्रयास करता है, जिससे वह कभी भी अपनी गलती को सुधार कर आगे नहीं बढ़ पाता, और साथ ही ऐसा व्यक्ति अपने जीवन की असफलताओं और परेशानियों के लिए हमेशा दूसरे लोगों को दोष देते रहता है और कभी भी अपने अंदर झांकने का प्रयास नहीं करता है। 9वां गुण, बुद्धिमान लोग अपने आप से बात करते हैं। असली बुद्धिमान लोग चिंतनशील होते हैं। वे बहुत सोचते हैं, लेकिन उनकी सोच काल्पनिक नहीं होती और न ही वो अतीत की किसी एक बात को बार बार सोचते रहते हैं। वो किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए चिंतन कर रहे होते हैं, उसके बारे में गहराई से सोच विचार करने होते हैं कि जब वो चिंतन की सोच विचार कर रहे होते हैं तो उस दौरान वो खुद से बातें करते हैं, क्योंकि इस दौरान उनका दिमाग बहुत तेजी से काम कर रहा होता है और वो चीज़ों के बारे में बहुत ही गहराई से सोचते रहते हैं। 10वां गुण, बुद्धिमान लोग विषय के बारे में सोचकर ही वर्तमान में बातें करते हैं। जब तक कोई हद ही न पार कर दी वो अपना आपा नहीं होती और सभी के साथ सम्मान पूर्वक बातें करते हैं। साथ ही बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा कोई भी वादा करने से बचता है जिसे वो भविष्य में पूरा न कर सके। बुद्धिमान व्यक्ति बोलने से पहले सोच लेता है कि मेरी इस बात का भविष्य में क्या परिणाम हो सकता है, इसीलिए वो कोई भी ऐसी बातें नहीं बोलता जिसकी वजह से उसे भविष्य में निभानी पड़े। असल में एक बुद्धिमान व्यक्ति की सबसे बड़ी निशानी यही है कि वह शब्दों का प्रयोग बहुत ही सोच समझकर करता है। 11वां गुण, बुद्धिमान लोगों की पहचान है कि वे अपने ही कामों में और जिंदगी में इतना खुश रहता है कि उन्हें दूसरे लोगों और दूसरी चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता है और बेमतलब की गप और दूसरों की बुराई करने में
अपना समय बर्बाद नहीं करता है, बल्कि वो इस समय का उपयोग कुछ नया सीखने और पढ़ने में करता है। वो लगातार नई चीजें सीखने और खुद को निपुण बनाने का प्रयास करते रहता है। इसके अलावा बुद्धिमान लोगों को अपना कार्य खुद ही करना पसंद करता है। उन्हें अपने काम में दूसरों की दखलंदाजी पसंद नहीं होती, इसीलिए वो अपना ज्यादातर काम एकांत में ही करते हैं और ज्यादा से ज्यादा समय एकांत में बिताना पसंद करते हैं। 12वां गुण, बुद्धिमान लोग अपना ज्यादातर समय लिखने, पढ़ने और अच्छे विचारों का मंथन करने में बिताते हैं। इसीलिए उन्हें विचारशील सवाल करने की कमी होती है। ये तथ्यों पर बात करते हैं, विश्वास की बुनियाद पर नहीं। इसके साथ ही बुद्धिमान व्यक्ति जिज्ञासु भी होते हैं और अपना हर सवाल वीरता से करते हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति अपने आत्मविश्वास को कभी घमंड में नहीं लेते हैं। वह जिंदगी भर कुछ न कुछ सीखता रहता है और खुद को विनम्र बनाए रखता है। फिर गुरु कहते हैं, ये थे बुद्धिमान व्यक्ति के 12 गुण जो उसे दूसरों से अलग बनाते हैं। और अगर ये 12 गुण तुमसे किसी के अंदर हैं तो तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति कहलाते हो। दोनों शिष्य गुरु के बातों से संतुष्ट हो गया। इसके लिए गुरु का धन्यवाद किया और वहां से चले गए। फिर भगवान शिव इतना कहकर इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।